जय श्री राम। सदगुरु सत्यानंद जी महाराज की असीम कृपा, साहेब पिता महाराज का अपना आशीर्वाद, जो हम ये गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है, हम उनके चरणों में बैठकर ये जो मंत्र ध्वनि यज्ञ के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। साहेब पिता महाराज द्वारा हमको सदगुरु सत्यानंद जी महाराज का सिद्ध किया हुआ ये राम नाम का मंत्र नाम दीक्षा के रूप में प्राप्त हुआ है, और इस नाम योग की साधना को लेकर हम सब धन्य हो गए हैं। तो आज इस पर्व के दिन साहेब पिता महाराज की प्रेरणा लेकर और सदगुरु महाराज के चरणों का में प्रणाम करते हुए आशीर्वाद लेकर हम ये मंत्र ध्वनि यज्ञ 12 घंटे का जो है ये यज्ञ हम करने जा रहे हैं। और ये तो यज्ञ हम करते हैं तो उसमें कोई अनुष्ठान किया जाता है, कोई मनोरथ पूर्ति के लिए किया जाता है। तो आज जो है पूरा देश और पूरी दुनिया आज जो ये महामारी से ग्रस्त हो गई है, तो उससे भी छुटकारा पाने के लिए, और हम सब ग्रस्ती लोग हैं, तो ये यज्ञ जो है, जो हमने सदगुरु की कृपा से राम नाम की जो पूंजी एकत्रित की है, ये नाम योग की साधना जो हम करते हैं, और वो जो पूंजी हमने एकत्रित की है, और संसार में भी जो हमने अपने 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 कार्य क्षेत्र में काम करते हुए जो भी पूंजी हमने एकत्रित की है, सांसारिक धन की भी, तो उसकी संभाल करने के लिए, उसकी रक्षा करने के हेतु ये यज्ञ इस हेतु से कर रहे हैं कि जो जन हरि के हो रहे, हरि का करते काम, योग क्षेम उनका सभी रखता हरि सवार। बताया ना आपको कि जो नाम योग की साधना हमने प्राप्त की है, उसकी जो पूंजी हमने कमाई है, और जो संसार में भी जो हमने जो पूंजी कमाई है, तो योग यानी जो आध्यात्मिक पूंजी हमने जो एकत्रित की है, और क्षेम यानी जो हमने संसार में जो है, जो भी हमने अपने अपने तौर पर जो हमने ये जो धन अर्जन किया है, जो पूंजी हमने कमाई है, तो उसकी संभाल करने के लिए तो ये यज्ञ जो है, हमने ये यज्ञ हम करने जा रहे हैं, मंत्र ध्वनि यज्ञ। गुरु महाराज ने अमृतवाणी में बताया है, मंत्र धारणा योग कर विधि से लेकर नाम, जपिए निश्चय अचल से शक्ति धाम श्री राम। तो जो ये राम नाम का मंत्र जो हमको मिला है नाम दीक्षा के रूप में, तो ये शक्ति का धाम है, और इसको विधिवत यदि हम इस मंत्र का, जैसे कि हमने ये 12 घंटे का मंत्र ध्वनि अखंड यज्ञ जो हम करने जा रहे हैं,
तो आज ये शुभ संयोग इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पर हमको प्राप्त हुआ है, तो सभी इसमें अपनी अपनी आहुति डालेंगे और यज्ञ के देवता से, उस नारायण श्री हरि से जो है गुरु महाराज की असीम कृपा और पिता महाराज के आशीर्वाद को लेकर हम जो है अपनी अपनी झोली आशीर्वाद से भरेंगे। और मंत्र की बड़ी महिमा है। यथा शक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान, यह मंत्र जो शक्तिमय, ऐसा रखिए ध्यान। जैसे परमाणु जो है तो उसके भीतर जो विद्युत की जो एनर्जी है उसका कोश उसमें समाया हुआ है। परमाणु एक छोटा सा होता है, लाइक एटम, तो उसके भीतर विद्युत कोश, पूरा कोश, उसमें विद्युत की शक्ति उसमें समाई हुई है। इसी प्रकार गुरु महाराज कहते हैं कि ये राम नाम का जो मंत्र है तो इसके भीतर भी शक्ति, ये मंत्र जो है मंत्र तो शक्तिमय, ऐसा रखिए ध्यान। यानी किसी भी साइंटिफिक लॉ या कोई भी जो थियरी होती है उसका अजम्पशन होता है उसके अंदर, तो हमारा इसका अजम्पशन ये है कि जो राम नाम का मंत्र जो है जिसकी हम आराधना करते हैं वो शक्तिमय है, शक्ति का पुंज है और विद्युत कोश के समान पावरफुल है। ध्रुव धारणा धार्य है, राधीय मंत्र निधान, हरि कृपा अवतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। हम यज्ञ में जो है विथ फुल डिटर्मिनेशन ऐसी ध्रुव के समान धारणा लेकर और ये मंत्र ध्वनि यज्ञ जो हम करने जा रहे हैं तो उसमें उस हरि की कृपा का अवतरण होगा, ऐसा मन में पूर्ण विश्वास और ऐसी धारणा धारकर यदि हम इस यज्ञ में अपनी आहुति डालेंगे और इसमें शामिल होंगे तो उसकी कृपा के हम पात्र बनेंगे और हम सब इसमें आशीर्वाद पाकर निहाल हो जाएंगे। और यथा वृक्ष भी बीज से जल रज ऋतु संयोग पाकर विकसे क्रम से, त्यों मंत्र से योग। तो जब हम इस मंत्र ध्वनि यज्ञ में शामिल होकर पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में जब इसमें अपनी अपनी आहुति डालेंगे तो क्या होगा कि जो हमारी नाम योग की साधना है उसका भी विकास होगा, उसमें उन्नति होगी, उसमें भी बढ़ोतरी होगी और हमको उस देव की कृपा जो है हमको भरपूर रूप में प्राप्त होगी। तो ऐसी भावना के साथ हम ये मंत्र ध्वनि यज्ञ की अब शुरुआत होने जा रही है। तो जैसे जैसे आपको अपने घर में भी इसको पूरा अपने टीवी पे, अपने मोबाइल पे ऑन करके अपने घर को इसको पवित्र बना सकते हैं और जैसा जैसा हमको इसमें शामिल होने की जो सुविधा बनती है उसमें शामिल होकर ये सतगुरु देव का आशीर्वाद, उस परम पिता परमात्मा की असीम कृपा और साहेब पिता महाराज का आशीर्वाद हम ग्रहण करेंगे। हम देखेंगे कि ये जो राम नाम का जो मंत्र हमको मिला है, जो ध्वनि मंत्र जो हम अखंड जिसका
उच्चारण करने जा रहे हैं अखंड यज्ञ में, तो वो मंत्र है बीजाक्षर महाशक्ति कौश, राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र बीज परात्पर यत्र। यानी ये जो राम नाम का जो मंत्र है, जो हमको नाम दीक्षा के रूप में मिला है, जिसकी हम नाम योग की साधना, जिसके हम सिमरन चिंतन जाप और ध्यान करते हैं, तो वो क्या है? बीजाक्षर महाशक्ति कौश। ये मंत्र जो है ये महाशक्ति का कौश है, कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं, महाशक्ति का कौश। तो ये राम नाम का मंत्र है बीजाक्षर महाशक्ति कौश, राम राम जप शुभ संतोष। यानी ये मंत्र जो शक्ति का धाम है, शक्ति घर है, जो पावर स्टेशन है, और शक्ति का जो कौश है, उसकी जब हम आराधना करेंगे, बीजाक्षर महाशक्ति कौश, शब्द आया कि राम राम जप शुभ संतोष। तो इसका जब हम जप करते हैं तो हमको क्या होता है? संतोष की प्राप्ति होती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। यानी जैसे कोई भी कर्म हम करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, तो उसमें जब वो सफल भी हो जाता है, लेकिन जो करने वाला है उसको जब उसमें पूरा सेटिस्फेक्शन होता है कि आज मैंने वाह भाई वाह, आज बहुत बढ़िया मेरा परफॉर्मेंस, उसको अपने आप में जब वो इंट्रोस्पेक्शन करता है, तो जब उसको यदि ऐसा महसूस होता है कि आज मैंने जो किया वो बहुत बढ़िया हुआ, और उसको जब संतोष प्राप्त होता है, तो राम नाम का ऐसा मंत्र है, इसका ऐसा प्रभाव है कि कोई भी काम जो है हम इस मंत्र का जाप करके, इसका सिमरन करके जब हम इसको करते हैं, तो हमको उस किए हुए काम में संतोष की प्राप्ति होती है। बीजाक्षर महाशक्ति कौश, राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र बीज परात्पर यत्र। अभी बताया ना आपको कि इस राम नाम के भीतर जैसे परमाणु में विद्युत का कौश उसमें समाया हुआ है, इसी तरह इस राम नाम के मंत्र में उस महाशक्ति का कौश इसमें समाया हुआ है। और ये जो हमको नाम योग की साधना जो मिली है, तो इसमें क्या है कि राम नाम का मंत्र हमको मिला है, और उस मंत्र को जपने के लिए हमको ये माला रूपी यंत्र मिला है। जब माला रूपी यंत्र, और जब इस मंत्र को जो हम इसका ध्यान करते हैं, इसका सिमरन करेंगे, इसका जाप करेंगे, तो क्या होगा कि जो भी सारी जितनी भी इस संसार में, इस जगत में जो भी मशीनरी है, जैसा कहते हैं गवर्नमेंट मशीनरी है, जो भी उसकी जो तंत्र है पूरा, जैसे गवर्नमेंट होती है तो गवर्नमेंट का भी एक अपना तंत्र होता है, तो उसका पूरा जो है एक बॉडी होती है, और उसके अंदर में सारा उसका संचार होता है उसके अंतर्गत। तो इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि इस मंत्र में ये मंत्र भी है, और ये यंत्र भी है, और ये इसमें तंत्र भी समाया हुआ है। तो तीनों चीज जिसमें सिद्ध होती हो, ऐसा ये महामंत्र राम नाम का है, जिसको गुरु महाराज ने इसमें कहा है कि राम राम श्री राम। जो हमने देखा ना कि राम राम श्री राम कौमा है तीन लोग का नाथ, यानी जो हरि है राम राम श्री राम, राम मंत्र, तंत्र बीज परात्पर यंत्र।
यानी इसकी टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर ही है, और इसका जो इंस्ट्रूमेंट है, जो कहते हैं ना जैसे कि कोई शस्त्र होता है, जैसे हम देखते हैं उस नारायण हरि के हाथ में शंख भी है, कमल का फूल भी है, और उसके हाथ में सुदर्शन चक्र भी है, और हाथ में उसके गदा भी है। तो जो ये यंत्र हमारे पास जो है, ये राम नाम को जपने के लिए जो गुरु महाराज ने दिया है हमको, ये यंत्र जो है, दिस इज द मोस्ट पावरफुल सुप्रीम परात्पर यंत्र, यानी जो सुपर मोस्ट बेस्ट एवर, जो शस्त्र कह लो, यंत्र कह लो, इंस्ट्रूमेंट कह लो, ये इंस्ट्रूमेंट हमारे पास में है। तो ये इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जब हम राम नाम का मंत्र, क्योंकि आज हम मंत्र ध्वनि यज्ञ के रूप में आज हम अखंड ये 12 घंटे का करने जा रहे हैं, तो इसमें क्या शक्ति का संचार भी होता है, और जो आसुरी शक्ति जो होती है, जो विघ्न होता है, जो हमारी विरोधी शक्तियां होती है, तो ये यंत्र का जो सुदर्शन चक्र जो है, उस सुदर्शन चक्र के रूप में भी उसका खात्मा करने के लिए ये सार्थक है। और हमको जो काम हम करते हैं, उसका जो हमारा योग और क्षेम जो है, दोनों उसकी संभाल जो वो विष्णु हरि जो है, वो सृष्टि का जो संचालन करने वाला जो मालिक है, वो भी उसकी कृपा भी हमको इसमें पूर्णतया से प्राप्त होती है। तो आइए, मंत्र ध्वनि यज्ञ का जो मंत्र है वो है बीजाक्षर महाशक्ति कौश, राम राम जप शुभ संतोष, राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र बीज परात्पर यंत्र। तो जो ये 4 लाइन का चौपाई जो है, ये मंत्र जो है, इसी का हम अखंड उच्चारण करेंगे, और आप सभी भी इसके अंदर में शामिल होंगे, और ये आशीर्वाद और कृपा प्रसाद हम इस मंत्र यज्ञ में प्राप्त करेंगे। पहले सतगुरु ध्यान धर, जपे राम का नाम, ऐसे जो आरंभ हो तो मंगलमय होगा। अतिश मंगल स्वरूप आए, परम कल्याण कारणे, सर्वशक्ति मत देवाए, श्री राम आए, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। जो जन हरि के हो रहे, हरि का करते काम, योग क्षेम उनका सभी रखता हरि संभाल।